Hello friends, welcome to Savita Sharma classes. Today we'll discuss idioms and phrases important for your B.Ed entrance exam and other competitive exams. You'll be given 4 alternatives. That is 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे and you are supposed to choose the correct option. The first one is he decided to bury the hatchet. This is the proverb. इसका मीनिंग क्या होगा? To keep a secret, to make peace, to fool someone, to bury the wealth. इसका correct meaning है to fool someone. So our answer would be to make peace, समझौता करना. To bury the hatchet, लड़ाई ख़त्म कर देना. So our correct option would be part B. और 3 options एक बार पढ़ लेते हैं. To keep a secret, कोई रहस्य रखना. To fool someone, किसी को मूर्ख बनाना. To bury the wealth, धन दौलत को दबा देना. लेकिन to bury the hatchet means समझौता करना या शांति बनाना. सेकंड है a shot in the dark. इसका मीनिंग होता है अंधेरे, हिंदी में बोलते हैं अंधेरे में तीर चलाना, किसी चीज़ को गेस करना. तो हमारी गिवन ऑप्शंस में से to love to go out on adventure, एडवेंचर पर जाना पसंद करना. टू बी एबल टू वर्क वेरी क्विकली, बड़ी तेज़ी से काम करने के लायक होना. टू बी वेरी वायलेंट, बहुत ज़्यादा हिंसक होना. एंड अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, अटेम्प्ट होता है एफर्ट, तो किसी चीज़ को गेस करने की कोशिश करना. दैट इज़ द करेक्ट आंसर. मीनिंग ऑफ द इडियम अ शॉट इन द डार्क. नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से. दैट मीन्स सिंसियरली. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पार्ट ए, दैट इज सिंसियरली. तो आपने करेक्ट पर टिक करना है या उसको मार्क करना है. दैट वुड बी सिंसियरली. और ऑप्शंस क्या हैं? लोएस्ट पोजीशन, सबसे नीचे की पोजीशन. टोटली, कंप्लीटली, होलली भी पूरी तरह से. लेकिन our correct option is sincerely. नेक्स्ट है in a nutshell. in a nutshell होता है संक्षेप में. angrily नहीं होगा. casually, जो ज़्यादा सीरियसली काम नहीं करता हो. राइटिंग, लिखावट. और ब्रीफ, संक्षेप. तो in a nutshell होगा ब्रीफ. तो आपकी ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन इज़ वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम, बहुत रेयरली. फ्रॉम रिनाउंड पब्लिशर, रिनाउंड मीन्स फेमस, किसी प्रसिद्ध पब्लिशर या प्रकाशक द्वारा. एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत कम कीमत पर. व्हेन मून गिव्स ब्लू लाइट, जब चांद नीली रोशनी दे. या फिर रेयरली, रेयरली होता है जो कभी कभार देखने को मिले. तो हमारा आंसर होना चाहिए पार्ट डी. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली. नेक्स्ट है ही बीट्स अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकना. दैट मीन पॉइंट पर नहीं आना. टॉक कंटिन्यूसली, लगातार बोलना. डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक होता है किसी फोकस्ड पॉइंट पर. तो ये है आपका आंसर. टू बीट अबाउट द बुश, नॉट टू टॉक स्पेसिफिकली. हमारा आंसर होगा पार्ट बी. और ऑप्शंस हैं टॉक सेंसिबली, बड़ी बुद्धिमत्ता की बात करना. स्पीक्स वेल, अच्छी तरह से बोलना. बट आर आंसर इज डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, एक विशेष पॉइंट पर बात नहीं करना. आगे है ही इट पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स. कैट्स एंड डॉग्स, पोरिंग मीन बारिश होना, बौछार होना. इसका मीनिंग होता है रेन हैवीली. सो आर ऑप्शन वुड बी पार्ट ए. बहुत तेज़ बारिश जब होती है देन वी से इट इज़ पोरिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. और ऑप्शंस हैं रेन लाइटली, बहुत कम बारिश. डेजलिंग, बूंदाबांदी. और हेल स्टॉर्म, ओले पड़ना. तो ये तीनों और ये ऑप्शन नहीं हैं. करेक्ट वन इज़ द फर्स्ट वन, टू रेन हैवीली. आगे है द मैनेजर वॉज अबव बोर्ड in all his dealings with his employees.
मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ कामकाज में अबव बोर्ड था। टू बी अबव बोर्ड होता है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। पहली ऑप्शन है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन बेईमान होना, रूड, रफ, चैरिटेबल, काइंड। लेकिन करेक्ट ऑप्शन होगी पार्ट सी, टू बी ऑनेस्ट। आगे है नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी, समथिंग विच आई डू नॉट लाइक, जो मुझे पसंद नहीं है, मेरी चॉइस का नहीं है। अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, बहुत तरोताज़ा करने वाली ड्रिंक या पेयजल। अ रूटीन वर्क, कोई ख़ास काम ना हो, कोई रूटीन काम। नॉट वट आई लाइक, वो नहीं जो मुझे पसंद है। तो सी पार्ट आपका ऑप्शन है इस आंसर का। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट फ्रेज है। मगरमच्छ के आंसू बहाना, इसका मीनिंग क्या होता है कि रोने का या दुखी होने का दिखावा करना। टू प्रिटेंड ग्रीफ, ये हमारी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन क्या है? टू वीप प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा रोना। टू ग्रीव सीरियसली, ग्रीव होता है दुखी होना, दुख मनाना। ग्रीफ की वर्ब फॉर्म है ग्रीव, सीरियसली दुखी होना। या फिर टू मॉक समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना, किसी बात का मजाक उड़ाना। तो हमारा आंसर है टू प्रिटेंड ग्रीफ, दुखी होने का दिखावा करना। नेक्स्ट है टू गो स्कॉट फ्री, इसका मीनिंग होता है बिना पनिशमेंट के बच निकलना। टू वॉक लाइक अ नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के निवासी की तरह चलना। टू गेट समथिंग फ्री, कोई चीज़ मुफ्त में मिलना। टू सेव टैक्स, टैक्स बचाना। या फिर टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, सी पार्ट, बिना पनिशमेंट के बच जाना, टू गो स्कॉट फ्री। नेक्स्ट वन, एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट पर, 11th आवर, एट 11 o'clock, 11 बजे। एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पर। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ये हमारा आंसर है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। एट द इनिशियल मोमेंट इटसेल्फ, इनिशियल होता है बिगनिंग, स्टार्टिंग में ही काम कर लेना या कहीं पहुंच जाना। तो हमारा राइट आंसर है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। He reached in the examination hall at the 11th hour. Next है by putting 2 and 2 together, 2 से 2 4 होना। ये अर्थमेटिकल नहीं है, ये होता है जो हमारे सामने फैक्ट होते हैं उनसे किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। टू मिक्स सेवरल थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर देना। टू मेक एन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे 2 और 2 4 बिल्कुल हिसाब से। टू कीप पीपल इन पेयर्स, लोगों को पेयर्स में रखना, जोड़ों में रखना। टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, डिड्यूस होता है अंदाज़ा लगा के किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। गिवन फैक्ट, फैक्ट मीन तथ्य, जो सच्चाई है, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनके बेसिस पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। नेक्स्ट है ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज वाइफ्स मिस्टेक्स, पत्नी की गलतियों पर उसने ध्यान नहीं दिया। दैट मीन कि देखते बूझते भी उसको इग्नोर किया, ये होता है टू टर्न अ ब्लाइंड आई। प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, ऐसे दिखावा किया जैसे उसको इस चीज़ के बारे में मालूम ही ना हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर इडियम। और क्या है ऑप्शंस? पेड स्पेशल अटेंशन टू, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। कवर्ड अप फॉर, कवर अप करना होता है किसी की गलती पर पर्दा डालना। पनिश सवियरली, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देना। तो इस इडियम टू टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मीनिंग होगा प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। नेक्स्ट है टू हिट द जैकपॉट, किसी की जैसे हम बोलते हैं लॉटरी लग जाना। लॉटरी लग जाना मीन अनएक्सपेक्टेड वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, जिसकी आशा ना हो।
टू गैम्बल जुआ खेलना, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, टू बी वेल्दी मीन दौलतमंद होना, टू गेट मनी क्विकली बड़ी तेज़ी से पैसे मिलना, लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वर्ड आपको हिंट देगा दैट दिस इज़ द राइट आंसर, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल स्टोल द शो विद हर फ्लॉलेस सिंगिंग। टू स्टील द शो होता है किसी की प्रेज लेना, प्रशंसा मिलना। लिटिल गर्ल ने सभी का मन मोह लिया या सभी की प्रेज उसको मिली, किस बात से? विद हर फ्लॉलेस सिंगिंग, फ्लॉलेस बिना फ्लॉ के, बिना त्रुटि के। स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, शो से कुछ चुरा लिया। क्रेप्ट इनटू द शो, शो में घुस गई। वन एवरीबॉडीज प्रेज, ये हमारा आंसर है पार्ट सी, वन एवरीबॉडीज प्रेज। डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, शो से ओझल हो गई, लेकिन राइट आंसर है वन एवरीबॉडीज प्रेज। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, कैंडल को दोनों तरफ से जलाना, दैट मीन टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची करना। तो ये है हमारा राइट आंसर पार्ट सी। पहला है टू स्पेंड कॉशियसली, बड़े ध्यान से खर्च करना। टू बी स्टिंगी, इसका मीनिंग भी होता है जो खर्च करने में कंजूसी करता हो। और टू सर्वाइव विद डिफ़िकल्टी का मीनिंग होता है बड़े मुश्किल से गुजारा होना। तो हमारा राइट ऑप्शन है पार्ट सी, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। और लास्ट आज का इडियम है शी इज़ नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हर सिस्टर, अच्छी टर्म्स ना होना, फ्रेंडली रिलेशंस ना होना, अच्छे संबंध ना होना। केप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, शर्तें रखना। टू बी फ्रेंडली, फ्रेंडली होना। फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करना। अग्रीड विद देम, उनसे सहमत होना। लेकिन करेक्ट ऑप्शन है ऑन गुड टर्म्स, टू बी फ्रेंडली। तो हमारा ऑप्शन होगा पार्ट बी। इस तरह से आपने कुछ इडियम्स हमने सॉल्व किए हैं। इसके लिए आपको एक आइडिया देती हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि सारी ऑप्शंस आपको नहीं आती, या फिर जो फ्रेज़ दी गई है या इडियम दिया गया है उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं मालूम होता। तब आप और ऑप्शंस को देखें, और ऑप्शंस से अगर आपको उनका मीनिंग आता है तब भी धीरे धीरे आप उस करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया है। जस्ट अ क्विक रिव्यू। फर्स्ट वन, टू बैरी द हैचेट, इट मीनिंग होता है टू मेक पीस, लड़ाई ख़त्म कर देना, समझौता कर लेना। अ शॉट इन द डार्क, इसका मीनिंग है किसी चीज़ को गेस करने की कोशिश करना। एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, सिंसियरली। इन अ नटशेल, ब्रीफ। वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली। टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना। नॉट टू टॉक स्पेसिफिकली। टू पोर कैट्स एंड डॉग, इट मीन्स टू रेन हैविली। To be above board means to be honest. Not my cup of tea, not what I like. To shed crocodile tears, मगरमच्छ के आंसू बहाना। To pretend grief, दुखी होने का दिखावा करना। To go scot free, बिना पनिशमेंट के निकल जाना। To escape without punishment. At the 11th hour, लास्ट मोमेंट पर। By putting two and two together, गिवन फैक्ट के बेसिस पर कंक्लूजन पर पहुंचना। टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। टू टर्न अ ब्लाइंड आई। टू प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, किसी चीज़ को इग्नोर करने की दिखावा करना, इग्नोर करना। टू हिट द जैकपॉट, टू गेट अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। टू स्टील द शो होता है सभी की प्रेज हासिल करना। टू विन एवरीबॉडीज प्रेज। टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च होना। और टू बी ऑन गुड टर्म्स मीन टू बी फ्रेंडली। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
If you like the video, please share it with your friends. अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहेंगी. थैंक यू.